क्या आपने कभी बाइबल खोलकर भ्रमित हुए हैं और यह नहीं समझ पाए हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं? पिलर्स में हम समझते हैं कि सेवकाई में और सेवकाई में नेतृत्व में परमेश्वर का वचन आपके नेतृत्व में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए बाइबल को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और इस सत्र में हम बाइबल को समझने के एक पहलू के बारे में बात करना चाहते हैं। परमेश्वर ने अपनी रचनात्मकता में यह निर्णय लिया कि वह विभिन्न साहित्यिक शैलियों का उपयोग करके पवित्र शास्त्र लिखेगा। अतः बाइबल में कहानियां तो हैं, लेकिन साथ ही कानून भी है। इसमें भविष्यवाणी है, लेकिन कविता भी है। इसमें बुद्धिमत्ता तो है, लेकिन साथ ही व्यावहारिक निर्देश भी हैं। इसमें दृष्टांत हैं। साहित्य की ये सभी अलग अलग शैलियां हैं। और जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि मैं किस शैली का साहित्य पढ़ रहा हूं और कौन सी कुंजियां हैं जो मुझे इसे बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। यह साहित्य की विभिन्न शैलियां हैं, और यदि आप जानते हैं कि वह शैली क्या है तो आप जो पढ़ रहे हैं उसे कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले आइए कहानी के बारे में बात करें, क्योंकि कहानियां पूरे पवित्र शास्त्र में हैं। जब आप कोई कहानी पढ़ रहे हों तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह ईश्वर की कहानी है और कहानी का उद्देश्य परमेश्वर को कार्य करते हुए दिखाना है। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि पवित्र परमेश्वर मूलतः हर कहानी का नायक है। अक्सर हम कहानियां पढ़ते हैं, विशेष रूप से पुराने नियम में, और हम दाऊद या अन्य लोगों जैसे कुछ लोगों को नायक बना देते हैं। और एक तरफ तो यह ठीक भी है, लेकिन यह समझें कि जब आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं तो आप यह समझने के लिए एक चुनिंदा कहानी पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर क्या कर रहा है। पुराने नियम की अनेक कहानियों को नए नियम के साथ पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि वे नए नियम की सच्चाई को स्पष्ट करती हैं। वे इसे क्रियान्वित करके दिखाते हैं। जब आप कहानियां पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि कहानियों में सब कुछ अच्छा नहीं है। परमेश्वर अपनी बुद्धि से हमें अपने अनुयायियों की कहानियां सुनाता है जिन्होंने वास्तव में बहुत बुरे काम किए थे, लेकिन वे हमें यह जानने के लिए हैं कि परमेश्वर कौन है। सभी कहानियां यीशु की ओर इशारा करती हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप कहानियां पढ़ें तो आप उन कहानियों को अस्वीकार न करें जिनमें अलौकिक तत्व हों, क्योंकि ईश्वर तो दिव्य ईश्वर है। और जिस क्षण आप एक कहानी को यह कहकर अस्वीकार करते हैं कि मुझे नहीं पता कि ऐसा हो सकता है या नहीं, तो आपको संभवतः यीशु के पुनरुत्थान की कहानी को भी अस्वीकार कर देना चाहिए। तो कहानियां तो हैं, लेकिन वे परमेश्वर की कहानियां हैं और आप उन्हें ईश्वर को नायक मानते हैं। और पुराने नियम में आप उन्हें नए नियम के सत्य के उदाहरण के रूप में पढ़ते हैं, ताकि आप वास्तव में नए नियम के सत्य को समझ सकें। फिर एक दूसरी बहुत कठिन साहित्यिक शैली है जिसे समझना कठिन है, और वह है व्यवस्था। यह पुराने नियम में है। यह सामने की ओर है, 4 या 5 किताबें। यह कठिन है क्योंकि यह हजारों वर्ष पहले से सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट है। पुराने नियम में 613 व्यवस्थाएं हैं और वे 3 श्रेणियों में आती हैं। नैतिक व्यवस्थाएं हैं, आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए। नागरिक व्यवस्थाएं हैं, आपको एक समाज के रूप में कैसे कार्य करना चाहिए। और फिर औपचारिक व्यवस्थाएं हैं, जो धार्मिक गतिविधियां होनी चाहिए। और जब आप इन व्यवस्थाओं को पढ़ रहे हैं तो यह समझना उपयोगी है कि कौन सी व्यवस्था कौन सी है। पुराने नियम की व्यवस्था को पढ़ने के बारे में यहाँ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। कौन सी व्यवस्था बहुत सांस्कृतिक है और कौन सी व्यवस्था बहुत पार सांस्कृतिक है, इसके बीच अंतर करें। उदाहरण के लिए 10 आज्ञाएं किसी भी संस्कृति में किसी भी समय लागू होती हैं। वे एक सांस्कृतिक को पीछे छोड़ देते हैं। तुम हत्या नहीं करोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कब रहते थे या कहाँ रहते थे। यह एक पार सांस्कृतिक व्यवस्था है, लेकिन फिर भी सांस्कृतिक व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्था विवरण में बकरी को उसकी मां के दूध में न पकाकर पकाने का नियम है। यह वहां के लिए बहुत विशिष्ट है। जब आपके पास इस प्रकार की व्यवस्था हो तो आपको यह समझना होगा कि इस व्यवस्था के पीछे क्या सिद्धांत है। शक्तिशाली परमेश्वर ने यह व्यवस्था क्यों बनाई। यह व्यवस्था स्वयं हम पर लागू नहीं होती, लेकिन इसमें एक सिद्धांत है। कई बार आप पाएंगे कि यह सिद्धांत परमेश्वर के न्याय से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए 4 राष्ट्रों ने अपने मूर्ति पूजक देवताओं को अर्पित अनुष्ठान के रूप में एक निश्चित तरीके से भोजन और भोजन पकाने का विकास किया। तो परमेश्वर कह रहे हैं, आप इस तरह से भोजन विकसित नहीं करने जा रहे हैं। यदि आप परमेश्वर के चरित्र के सिद्धांत को समझते हैं तो आप उसका अध्ययन करते हैं। अक्सर अतिरिक्त संसाधनों का होना उपयोगी होता है जो आपको यह समझने में मदद करते हैं कि सांस्कृतिक कानून क्या हैं और उनके पीछे क्या सिद्धांत है। लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आप यह अंतर करें, क्योंकि आप यह नहीं चाहेंगे कि आप यह चुनना शुरू कर दें कि आप कौन सी व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं और कौन सी व्यवस्था लागू नहीं करने जा रहे हैं। वे सभी लागू होते हैं। उनमें से कुछ बहुत व्यावहारिक हैं क्योंकि वे पार सांस्कृतिक हैं।
उनमें से कुछ इसके पीछे के सिद्धांत के संदर्भ में हैं, क्योंकि वे बहुत विशिष्ट रूप से सांस्कृतिक हैं। एक नियम है जिसके अनुसार जब आप एक दूसरे का अभिवादन करें तो एक दूसरे को पवित्र चुंबन दें। यह बहुत ही सांस्कृतिक कानून है, इसलिए मैं जिन लोगों से मिलता हूँ उन्हें चूमता नहीं हूँ, भले ही हम ईसाई ही क्यों न हो, लेकिन मैं एक दूसरे को प्रेम और देखभाल के साथ बधाई देने के सिद्धांत को समझता हूँ। और खुशी, यही अंतर है। अब आइए कविता के बारे में बात करें, क्योंकि बाइबल कविता से भरी है। कविता एक अलंकारिक भाषा है जहां आप स्वयं को ईश्वर के समक्ष अभिव्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए, भजन संहिता की पुस्तक संभवतः बाइबल की सबसे अधिक काव्यात्मक पुस्तक है, यद्यपि अन्य पुस्तकों के कुछ भाग ऐसे भी हैं जिनमें काव्य है। कविता पढ़ते समय यह समझना महत्वपूर्ण है, यह भावनात्मक है, इसलिए आप इसे शाब्दिक रूप से नहीं ले सकते। यह सत्य है, लेकिन यह अलंकारिक भाषा है। उदाहरण के लिए, एक भजन में कहा गया है कि लोग अपने मुंह से तलवारें उगल रहे थे। इसका मतलब यह नहीं कि वे सचमुच तलवारें उगल रहे थे। यह झूठ बोलने और उससे होने वाली क्षति के बारे में भावनात्मक भाषा है। धर्मशास्त्र में दो सबसे गहन काव्यात्मक पुस्तकें हैं, भजन संहिता और श्रेष्ठ गीत। भजन, उनमें से 150 कुछ ऐसे हैं जो विलाप भजन हैं। वे दुख और शोक के बारे में हैं। इनमें से कुछ स्तुति भजन हैं। ऐसे भजन हैं जो ज्ञान के भजन हैं। ऐसे भजन हैं जो मुक्ति के भजन हैं। भजनों को एक एक करके पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए जब आप कोई भजन पढ़ते हैं तो आप सोचते हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति, दाऊद, आमतौर पर परमेश्वर से प्रेरित होकर परमेश्वर के सामने अपने विचार व्यक्त कर रहा होता है। वे आपकी मदद करने के लिए मौजूद हैं। जीवन में कभी कभी हमें परमेश्वर के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई होती है और हम भजनों का उपयोग करते हैं। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने उस लेखक को मुझे अपने हृदय की बात ईश्वर के साथ साझा करने के लिए शब्द देने के लिए प्रेरित किया है। और फिर आपके पास श्रेष्ठ गीत है, जो एक राजकुमार और एक महिला के बीच की नाटकीय प्रेम कहानी है, जो वास्तव में उस प्रेम कहानी का प्रतीक है जो परमेश्वर की इस्राएल राष्ट्र के लिए थी और जो यीशु की हमारे लिए है। और आप इसे एक काव्यात्मक प्रेम कहानी के रूप में पढ़ते हैं जो परमेश्वर के हृदय को प्रतिबिंबित करती है। कविता सुंदर है और यह अद्भुत है, और मैं बहुत खुश हूं कि ईश्वर ने इसे इसमें शामिल किया है, क्योंकि यह मुझे ईश्वर से बात करने के लिए शब्द देती है जो अन्यथा मेरे पास नहीं होते। फिर आप ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। बुद्धि बहुत अलग है। ये नीति वचन, सभोपदेशक और यहां तक कि अय्यूब जैसी पुस्तकें हैं। बुद्धि जीवन की अंतर्दृष्टि पर केंद्रित होती है। तो आइए हम उन प्रत्येक पुस्तकों के बारे में बात करते हैं। कहावतें, आप वास्तव में एक समय में एक कहावत पढ़ते हैं, पूरा अध्याय नहीं। वे छोटे हैं, वे स्मरणीय हैं, वे आपको एक प्रकार का सत्य देते हैं जो आपके जीवन में बहुत व्यावहारिक है, और इसी प्रकार आप नीति वचनों को पढ़ते और व्याख्या करते हैं। सभोपदेशक एक ऐसी पुस्तक थी जो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखी गई थी जो जीवन में अर्थ खोज रहा था, और आप पूरी पुस्तक को अंत तक पढ़ते हैं जहां उसकी खोज उसे उस स्थान पर ले जाती है जहां केवल ईश्वर ही अर्थ प्रदान करता है। कई लोगों ने सोचा कि सुलेमान ने यह इसलिए लिखा क्योंकि वह अपने धन और अपनी सभी पत्नियों के माध्यम से अर्थ की खोज कर रहा था, लेकिन यह हमें परमेश्वर की भूमिका और परमेश्वर के बिना जीवन की निरर्थकता के बारे में ज्ञान देने के लिए है। और फिर आपके पास अय्यूब है, जो बहुत ही अनोखा है, जिसे समझना कभी कभी कठिन होता है, क्योंकि उसके जीवन में ऐसी कठिनाइयां हैं जो उसके लिए समझ में नहीं आती। उनके अनुसार, ईश्वर के अनुयायी के रूप में यदि मैं ईश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा तो मेरा जीवन अच्छा रहेगा। और तब उसके मित्र आते हैं और कहते हैं, बस पश्चाताप करो, निःसंदेह कुछ तो गड़बड़ हुई है, इसीलिए आपका जीवन अच्छा नहीं है। लेकिन अय्यूब जानता है कि यह सच नहीं है। और अय्यूब एक वार्तालाप है, पहले अय्यूब और उसके मित्रों के बीच, फिर अय्यूब और परमेश्वर के बीच, और फिर परमेश्वर से अय्यूब तक। और यह भाषणों की एक श्रृंखला है जो वास्तव में मानवीय बुद्धि और ईश्वरीय बुद्धि के बीच विरोधाभास दर्शाती है। और सबसे गहन कथनों में से एक वह है जब अय्यूब कहता है, तुम्हें पता है, मैंने सोचा था कि मैं जानता हूं, मैंने बोला और मुझे चुप रहना चाहिए था ताकि मुझे ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो सके। और आप नीति वचन, सभोपदेशक और अय्यूब जैसी पुस्तकें पढ़ते हैं क्योंकि वे आपको इस बारे में गहन ज्ञान देती हैं कि परमेश्वर जीवन के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और कठिन विषयों को किस प्रकार देखता है। फिर आप एक अन्य शैली में चले जाते हैं जिसे भविष्यवक्ता कहा जाता है। ये बाइबल की पुस्तकें हैं, मुख्यतः पुराने नियम की पुस्तकें, जिनमें भविष्यवक्ता इस्राएल राष्ट्र से बात कर रहे हैं। ये भविष्य सूचक पुस्तकें तथा पुराने नियम में इनकी एक लंबी सूची है। प्रकृति में आध्यात्मिक और नैतिक हैं। वे वास्तव में वास्तविक जीवन का वर्णन करते हैं। भविष्यवक्ता नहीं थे, वे सिर्फ भविष्य की भविष्यवाणी ही नहीं करते थे। पुराने नियम के अधिकांश भविष्यवक्ताओं ने जो कुछ लिखा वह पहले से ही व्यवस्था में है। यहाँ बताया गया है कि क्या हुआ। इस्राएली लोग परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करेंगे, वे परमेश्वर के नियम को भूल जाएंगे, और परमेश्वर यशायाह या यिर्मयाह या सपन्याह जैसे किसी भविष्यद्वक्ता को खड़ा करेगा, और वह इस्राएलियों को संदेश भेजेगा, और यह उन्हें वाचा और व्यवस्था की याद दिलाएगा। इससे उनके पाप उजागर हो जाएंगे।
भविष्यवक्ता दंड के बारे में बात करेगा, लेकिन हर भविष्यवक्ता का अंत हमेशा आशा के साथ होता था। उस क्षण आशा का संदेश इसराइलियों के लिए था। आशा का संदेश यीशु की ओर इशारा कर रहा था। और जब आप भविष्यवक्ताओं को पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर के हृदय और मन को देख रहे होते हैं जब वह उन लोगों से बात करता है जिन्होंने उसके विरुद्ध विद्रोह किया है। और आप इस चक्र को समझ रहे हैं और आप आशा की उस किरण पर पहुंच रहे हैं। और वे हमें परमेश्वर के चरित्र और स्वभाव के बारे में अंतर्दृष्टि देने में बहुत सहायक होते हैं। जब आप नए नियम की ओर बढ़ते हैं तो साहित्यिक विधाओं में से एक है सुसमाचार। इसे मैं चयनात्मक जीवनी कहता हूं। यह यीशु के बारे में है, लेकिन सुसमाचार वास्तव में उनके जीवन के केवल 40 दिनों के बारे में ही बताता है और उनकी मृत्यु लगभग 33 वर्ष की आयु में हुई थी। यह बहुत ही चयनात्मक है और प्रत्येक सुसमाचार हमें यीशु के बारे में एक अलग दृष्टिकोण देता है। मत्ती ने यीशु को एक राजा के रूप में चित्रित किया है, मरकुस ने यीशु को एक सेवक के रूप में चित्रित किया है, लूका ने यीशु को एक प्रकार से रोजमर्रा के जीवन के लिए चित्रित किया है, तथा यूहन्ना ने हमें यीशु के बारे में एक आंतरिक दृष्टिकोण प्रदान किया है, न कि उनके क्रियाकलापों के बारे में। और जब आप सुसमाचार पढ़ते हैं तो उनकी तुलना करना बहुत सहायक होता है। विभिन्न सुसमाचार हमें किस प्रकार भिन्न दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, और जब आप उनकी तुलना करते हैं तो आपको एक संपूर्ण तस्वीर मिलती है। इसलिए यदि आप मरकुस के सुसमाचार में किसी कहानी के बारे में पढ़ रहे हैं तो पढ़े कि वह कहानी लूका या यूहन्ना या मत्ती में कैसे दी गई है, और आपको एक पूर्ण चित्र मिलेगा जो आपको यीशु के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। सुसमाचार की सारी पुस्तकें यीशु के बारे में हैं कि वह कौन है और उसने क्या किया। यह सिर्फ उनकी नैतिक शिक्षा के बारे में नहीं है, यह पृथ्वी पर आए परमेश्वर के राज्य के बारे में है। सुसमाचार में यीशु ने बहुत से दृष्टांत बताए। ये एक अनूठी साहित्यिक शैली भी है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि दृष्टांतों की व्याख्या इस प्रकार की जाए कि यीशु किसी कार्य के लिए आह्वान कर रहे हैं। वह चाहता है कि हम जाने कि मसीहियों के रूप में हमें किस प्रकार जीवन जीना चाहिए। जब आप कोई दृष्टांत पढ़ रहे हों तो यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखें कि आप दृष्टांत के प्रत्येक भाग को किसी न किसी प्रकार के चिन्ह से मिलाने का प्रयास न करें। अच्छे सामरी के दृष्टांत में एक सत्य को खोजें। यीशु कौन सा सत्य बता रहे हैं? कभी कभी आप भ्रमित हो सकते हैं यदि आप किसी दृष्टांत के प्रत्येक भाग को किसी महत्वपूर्ण प्रतिरूप से मिलाने का प्रयास करते हैं। यह मूलतः एक सत्य है जिसे आप अभी लागू कर सकते हैं। दृष्टांतों का उद्देश्य हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। हम एक सत्य की तलाश करते हैं और हम हमेशा इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि इस दृष्टांत के साथ मैं अपने जीवन में क्या अलग करता हूं। फिर आप पत्रों पर आते हैं। अब यदि हम ईमानदार हैं तो हम में से कई लोग अपना बहुत सारा समय पत्रों को समझने में बिताते हैं, क्योंकि कुछ मायनों में वे हमारे जीवन में सेवकाई और एक मसीही के रूप में नेतृत्व के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक और लागू होते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप नए नियम के पत्रों को पढ़ें तो आप समझें कि वह पत्र क्यों लिखा गया था। क्या हुआ था कि पौलुस को वह पत्र लिखना पड़ा। आपको इसका संदर्भ समझना होगा ताकि आप उस पत्र को लिखे जाने के पीछे के उद्देश्य को समझ सकें। इसका पता लगाना कठिन नहीं है। अधिकांश सुराग पत्र में ही है और पत्र को समझना तथा यह समझना कि उसे किस प्रकार कार्य करना चाहिए। उदाहरण के लिए आप कुलुसियों को जानते हैं। आपके पास एक युवा जीवंत कलीसिया है, लेकिन वे सभी युवा विश्वासी हैं और वे पूरी तरह से समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, और पौलुस को उन्हें यह पत्र लिखना पड़ा कि वास्तव में एक ईसाई होने का क्या अर्थ है। हर अक्षर के पीछे एक उद्देश्य होता है, और नए नियम के पत्र को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है जासूस बनना। पवित्र शास्त्र से प्रश्न पूछें। वह किसके बारे में बात कर रहा है? वह ऐसा क्यों कह रहा है? कौन से शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं? जब आप पवित्र शास्त्र से विशिष्ट प्रश्न पूछते हैं तो इससे आपको गहरी अंतर्दृष्टि मिलती है। गलातियों में पौलुस ने कहा, आप जानते हैं मैंने उनका सामना किया। वह किसके बारे में बात कर रहा है? कभी कभी पत्र में हमें स्पष्टता से कुछ नहीं बताया जाता, और यदि हम प्रश्न पूछें तो हम इसका पता लगा सकते हैं। पौलुस ने किसी बात का वर्णन करते समय इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया? पौलुस ने गलातियों में यह टिप्पणी की है जहां उन्होंने कहा है, आप जानते हैं मैं पत्रस के सामने उसे पाखंडी कह रहा था। यह महत्वपूर्ण क्यों है? उस पत्र में जो कुछ कहा गया है उसके लिए यह क्यों आवश्यक है? हमें इस प्रकार की अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। जासूस बनने का अभ्यास सीखें, लेकिन हर प्रश्न का उत्तर मिलने की उम्मीद न करें। जब यीशु स्वर्गारोहित हुए तो उन्होंने चेलाओं से कहा, मैं पवित्र आत्मा भेज रहा हूं जो ऐसा करेगा। तो यह गतिशील जीवन जीने जैसा है। जब हम बाइबल खोलते हैं और विभिन्न साहित्यिक विधाओं को पढ़ते हैं तो हम उन्हें समझ पाते हैं। कविता, मैं भावुक होकर देख रहा हूँ। कानून, मैं सांस्कृतिक या पार सांस्कृतिक रूप से देख रहा हूँ। पत्र, मैं देख रहा हूँ कि इसका उद्देश्य क्या था। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। और पवित्र आत्मा हमारी समझ बढ़ाने में हमारी मदद करता है, और अन्य अध्ययन सहायक सामग्री भी हमारी समझ बढ़ाने में हमारी मदद करती है। ये सब तो अच्छा है,
लेकिन हम यहीं तक जाते हैं, हम कभी भी सब कुछ पूरी तरह से नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, तो आपके लिए और भी अधिक सत्य सामने आता है। अंतिम शैली, जो वास्तव में अद्भुत है, वह है नए नियम के पत्र का प्रकाशन। अंतिम, या जिसे पुराने नियम का साहित्य कहा जाता है, जो भविष्य के बारे में अधिक है। उदाहरण के लिए दानिएल या हिजकेल, इन लोगों के पास एक दूरदृष्टि होगी। वे इस दर्शन को पूरी तरह से नहीं समझ पाए, और फिर वे लिखेंगे। वे उस दृश्य को देखने का प्रयास करते थे तथा उस दृश्य का वर्णन करने के लिए भाषा और कल्पना का प्रयोग करते थे। और जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ते हैं, तो आप इसे पढ़ते हुए इस बात की अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं कि उन्होंने क्या देखा और उन्होंने इसे कैसे दर्ज किया, और उससे अर्थ प्राप्त करते हैं। वास्तव में महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वे इन चित्रों का वर्णन लिख रहे थे, तो आपको उनके प्राचीन विश्व के संदर्भ का उपयोग करना होगा। इसे जटिल मत बनाइए। चित्र में बहुत अधिक विस्तार न करें, लेकिन यह समझ लीजिए कि परमेश्वर इस व्यक्ति के माध्यम से एक चित्र बना रहा है, और हमें उस चित्र को समग्र रूप में समझना होगा। जब आप किसी चित्र को देखते हैं, तो आप पीछे हटते हैं और पूरे चित्र को देखते हैं, और आपको समझ में आता है कि कलाकार क्या दर्शाने का प्रयास कर रहा है। यही रहस्य उद्घाटन की पुस्तक है। परमेश्वर एक चित्र बना रहा है। हमें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन वह चाहता है कि हम उसके द्वारा चित्रित चित्र को समझें, जिसे यूहन्ना उस तरह से देख रहा है। और जब हम दृश्यों को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो यह हमें यह समझने में मदद करता है कि यह एक चित्र है जिसके चारों ओर भाषा और कल्पना है। तो सोने की सड़कें, स्वर्ग सचमुच सोने की सड़कें नहीं हो सकता। यह उसके साथ हमारे अनंत अंतिम युग के चरित्र और प्रकृति का चित्र चित्रित कर रहा है। ईश्वर ने अपनी बुद्धि से 66 पुस्तकों को एक साथ रखा, वास्तव में एक ही कहानी वाली एक पुस्तक के रूप में, लेकिन साहित्य की कई विभिन्न शैलियों के साथ। और आपको बस जागरूकता की आवश्यकता है। मैं कविता पढ़ रहा हूँ, मैं पुराने नियम की कहानियां पढ़ रहा हूँ, मैं कानून पढ़ रहा हूँ, मैं नए नियम के पत्र पढ़ रहा हूँ। और जब आपको साहित्य की शैली के बारे में जानकारी होती है, तो आप अपने हृदय और मन को पवित्र आत्मा के लिए खोल देते हैं, ताकि वह आपको निर्देशित करने में मदद करे, ताकि आपको इस बारे में स्पष्ट समझ हो सके कि इसे कैसे पढ़ा जाए, इसे कैसे समझा जाए, इसकी व्याख्या कैसे की जाए, और अंततः इसे कैसे जाना जाए। और जब आप ऐसा करेंगे, तो आपको अधिक गहरा, अधिक प्रकाश मिलेगा। मेरी आपसे अंतिम टिप्पणी यह है कि निराश मत होइए। परमेश्वर जानता है कि हम पवित्र शास्त्र की हर बात नहीं समझ पाएंगे। वह जानता है कि हम इसे सीमित दृष्टि से देखते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्या उसने ऐसा जानबूझकर किया था, ताकि हम वचन के अपने ज्ञान के बारे में उस पर भरोसा कर सकें। निराश मत होइए। वचन में तथा इन विभिन्न साहित्यिक शैलियों में गोता लगाने के लिए उत्साहित हो जाइए, जो आपको वचन को बेहतर ढंग से समझने और लागू करने तथा दूसरों के साथ साझा करने के लिए सक्षम बनाएगी।